नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत का जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग ने यूरोपीय कंपनियों को आगमन को देखा था, उत्तर मुगल काल को देखा था। सबको मैंने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम लोग ने 3 पार्ट में देखा था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और फिर उत्तर मुगल काल को भी हमने देखा। उसके बाद नवीन राज्यों का उदय, जैसे कि आपको बताया था कि जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगती है और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगता है तो भारत में कई ऐसे राजवंश उत्पन्न होने लगते हैं और कई ऐसे धर्म आंदोलन शुरू होने लगते हैं उत्तर मुगल काल के बाद। तो उसको हम लोग देख रहे थे। तो वहीं पे हमने बंगाल विजय को देखा था जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, प्लासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध भी हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें से हम लोग सिख धर्म एवं इनके गुरु के बारे में जानेंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा वो हमारा होगा सिख धर्म एवं इनसे संबंधित गुरु। तो आपको बता दें कि इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था जिसमें हमने सिख धर्म के 10 गुरु जो थे, 10 गुरु के नाम आपको हम बहुत ही अच्छे से याद करवा दिए थे, उसी वीडियो में याद करवा दिए थे आपको। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये इस वीडियो के अंत में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप जरूर उसको देख लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं और इसको पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चल के हम इसमें आंग्ल सिख युद्ध देखते हैं, मतलब अंग्रेज और सिख के बीच जो युद्ध हुआ था उसको समझने के लिए आपको पहले इसका धार्मिक इतिहास समझना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सिख का राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं में समझने में इसको आपको दिक्कत नहीं आएगा। काफ़ी आसान भाषा में आपको इसी वीडियो में आपको याद करवा देंगे। बस आपका काम है कि इस वीडियो में आप बने रहिए और सामने में अपना किसी भी बुक को, जो भी बुक आपके पास उपलब्ध हो, जिसको आप पढ़ते हो, जीके जीएस से रिलेटेड जो भी बुक है आपके पास, उसमें ये टॉपिक जो सिख धर्म से संबंधित है उसको आप लोग खोल लीजिए और मेरा ये वीडियो देखते रहिए। आपका सीधे दिमाग में चल जाएगा सभी चीज़ बहुत ही आसान तरीकों से। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आज सिख धर्म एवं इनसे संबंधित गुरु के बारे में। और ये नाम भी आप लोग को, अगर आप लोग देखे होंगे मेरा पिछला वीडियो तो आप लोग को याद हो चुका होगा ये नाम। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम सिख धर्म का बात हम कर रहे हैं तो आप बताइए कि अभी की स्थिति भारत की क्या है। जब हम सिख धर्म का बात कर रहे हैं तो अभी की स्थिति क्या है। क्योंकि उत्तर मुगल काल के बारे में हम बताए थे आपको, उसके बाद सत्ता कमजोर होने लगती है तो वहीं पे है छोटे राजवंश सिख धर्म का उदय होता है। तो वहाँ पे क्या देखा गया कि अभी की जो स्थिति है यहाँ पे देखेंगे भारत में छोटे छोटे ऐसे राजवंश उत्पन्न हो चुके हैं, जैसे मराठा देख लेंगे, मैसूर हो गया, राजपूत वंश हो गया, अंग्रेजों का आगमन भी हो चुका था उस समय भारत में। उसके बाद सिख धर्म हो गया, मुगल सत्ता है केंद्र में बैठी हुई, केंद्र दिल्ली में बैठ के वहाँ सब जगह शासन हो रहा है। फिर तो ये छोटे छोटे राजवंश भी देख लिया और मेन केंद्र में कौन बैठे हुए थे मेन में, तो मुगल सत्ता, मुगल जो शासक थे वो बैठे हुए थे। तो अभी की स्थिति क्या है, इतने राजवंश जो है भारत में शासन कर रहे हैं और सबसे बड़ा शासन उस समय मुगलों का था क्योंकि केंद्र में वो थे और भारत के बहुत बड़े हिस्सों में मुगल शासन कर रहे थे। उसी बीच हम लोग देखते हैं कि एक सिख धर्म उदय होता है, सिख धर्म का उदय होता है और इनसे संबंधित 10 गुरु आते हैं। उसके बाद भी इनका कुछ इतिहास है जिसको हम इसी वीडियो के बाद में देखते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको सर्वप्रथम हम आते हैं कि सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई, कैसे इसकी मतलब नींव पड़ी, कौन इनके नींव दिए और कौन इसके संस्थापक हैं, इसके प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आपके पास आएगा कि इसका शुरुआत आप देख रहे हो कि 15वीं शताब्दी 1469 में, तो 15वीं शताब्दी से इसका शुरुआत होना आरंभ हो गया था। लेकिन इसका विस्तार रूप हम देखेंगे, जैसे शुरुआत जब होता है तो उसी समय विस्तृत रूप नहीं ले लेता है कोई भी धर्म, धीरे धीरे वो बढ़ता है आगे। ठीक है। तो उसका विस्तार रूप देखेंगे हम लोग कि मुगल काल के, उत्तर मुगल काल में ज्यादा होने लगा था और गुरु गोविंद सिंह का जब शासन था तो यहाँ भी मुगल सत्ता कमजोर होने लगी थी और इनके बीच और फिर अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है। पहले क्या किया अंग्रेज, पहले लड़े वो मुगल से। ठीक है। पहले मुगल से लड़े, बंगाल पर अधिकार किए, फिर उनको लड़ाई हुआ, ये सिख से लड़ाई होगा, फिर मराठा से होगा, फिर मैसूर से होगा। तो वो सबसे लड़ते गए और सबको पराजित करके ही भारत पे अधिकार किए थे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इतिहास समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है, और इसको समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे प्रथम हम देखेंगे गुरु नानक का नाम आएगा। गुरु नानक देव के द्वारा 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1539 में मृत्यु हो गई थी। देखिए जहाँ आपको इम्पोर्टेंट होगा, जो इसमें जितने भी मतलब गुरु हैं जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको हम टिक कर देंगे, VVI कर देंगे, उसको जरूर याद करिएगा। सभी गुरु के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें हम बता दिए हैं कुछ महत्वपूर्ण बात को जिसको आप लोग देखते रहना है और बुक से जरूर पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा याद होगा। उसके बाद सेट बनाइए, सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं गुरु नानक देव। प्रथम गुरु कौन हो गए, गुरु नानक देव। इनके द्वारा जो है
स्थापना किया गया था सिख धर्म का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे संस्थापक के रूप में यही जाना जाता है। इनका जन्म के बारे में अगर बात कर लें तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ये पुराना नाम है तलवंडी। देखिए यहाँ से प्रश्न आते हैं, गुरु नानक देव को आप लोग इंपॉर्टेंट ही समझिएगा, इसलिए क्योंकि ये शुरुआती गुरु हैं और यहाँ से प्रश्न इनके जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित के जो काम थे उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे संस्थापक के रूप में देख लिए, जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी का नाम अभी वर्तमान में ननकानाबाद है, जो कि पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। उस समय भारत पाकिस्तान सेम था ना, 1947 में ना विभाजन हुआ, तो उस समय तो भारत पाकिस्तान सब सेम था। तो उस समय जो सिख धर्म का स्थापना हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकानाबाद, जो कि अभी पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। और इससे संबंधित कई बार विवाद भी होते रहते हैं, वर्तमान में न्यूज़ में भी आते रहता है कि कभी गेट वहाँ का खोल दिया जाता है सिख के लिए, कभी बंद कर दिया जाता है। जब सिख वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कई सारे विद्रोह भी अभी वर्तमान में देखे जाते हैं। तो काफ़ी विवादित एरिया रहता है ये ननकानाबाद का, ठीक है। तो समझ याद रखना है आपको सिर्फ कि ननकानाबाद जो वर्तमान है, पहले इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी नामक जगह पे हुआ था। और इसी का हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिएगा कि इनके समकालीन इब्राहिम लोदी को माना जाता है। आप क्यों माना जाता है, यहाँ से डेट से हम लोग समझेंगे। 1469 में इनका जब जन्म हुआ था, तो आप बताइए कि मुगलों का एंट्री कब हुआ था भारत में। मुगलों का एंट्री 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी को हरा करके, जबकि सिख धर्म का जो स्थापना था, गुरु नानक जिनका जो जन्म था 1469 में हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये समकालीन किसका है, तो इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी कौन है, तो दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी थे। और इन्हीं को तो 1526 ईस्वी में पराजित करके मुगल एंट्री मारता है भारत में, और बाबर जो है शासन करना प्रारंभ करता है। तो ये बाबर के भी समकालीन हो जाएंगे, क्योंकि इनका देखिए 1539 में मृत्यु हुआ और 1526 में ही बाबर आ गए। तो कह सकते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के भी ये समकालीन थे। तो इसको समझा जाता है, रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। इसलिए याद करके इसको समझिए, आराम से याद हो जाएगा। तो समकालीन में इब्राहिम लोदी या बाबर को भी हम रख सकते हैं। फिर देखेंगे हम लोग इसके शिष्य को, ये इनके बहुत ही प्रिय शिष्य जो कि जिसका नाम लहना था। इसको याद रखिएगा कि गुरु नानक के सबसे प्रिय शिष्य का नाम लहना था, जिसको बाद में चल के हम लोग गुरु अंगद के रूप में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं आगे हम लोग उसको। और इनके द्वारा बहुत ही बड़ा काम किया गया था, बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया था सिख धर्म में। लंगर की व्यवस्था जो आज भी आप लोग सुनते होंगे, लंगर चलाया जाता है, पंगत चलाया जाता है, जो कि बहुत सारे आदमियों को बैठ के उनको खाना वाना खिलाया जाता है, आप लोग जानते होंगे गुरुद्वारा में। तो ये किनके द्वारा शुरू किया गया था, ये शुरुआत से ही कर दिया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु नानक के द्वारा ये शुरू कर दिया गया था। जब सिख धर्म का स्थापना हुआ, उनके जो संस्थापक थे उन्हीं के द्वारा लंगर की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। और वहीं से देखेंगे आगे हम इसका जो है ये अस्थायी रूप लेता है यहाँ अंगद में आके। तो इनकी मृत्यु के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनका मृत्यु जो है करतारपुर में 1539 ईस्वी में हो चुका था, ठीक है, करतारपुर में। तो क्या समझे आप, इनसे संबंधित कुछ बातें हैं। इनका जन्म कहाँ देखे आप लोग, तलवंडी, जो कि ननकाना साहिब, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। उसको ये समकालीन आपको याद नहीं रखना है, बस ध्यान में रखिएगा, पूछता नहीं है। शिष्य इनका लहना था। और लंगर व्यवस्था किसने चालू किया था, तो ये गुरु नानक देव ने। और इनके जो मृत्यु हुई थी वो करतारपुर 1539 में हो चुकी थी। क्लियर, यहाँ से इतने बात आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनका प्रिय शिष्य जो लहना थे, उनको जो है गुरुपद दिया जाता है। जो सेकेंड गुरु हमारे कौन बनते हैं सिख धर्म के, तो गुरु अंगद को सेकेंड गुरु बनाया जाता है, जो कि कब से कब तक, 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखा जाता है, इनका काल देखा जाता है। ये गुरु रहते हैं इतने वर्ष तक। तो यहाँ पे देखते हैं इनका बचपन का नाम क्या था, तो लहना था। आपको बताया हम कि यहाँ पे सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, लहना। लहना का ही वास्तविक नाम जो था वो गुरु अंगद के तौर पे रखा गया था। तो इनका बचपन का नाम क्या था, जो कि इनके शिष्य थे, तो गुरु अंगद के रूप में इन्हें हम जानते हैं, दूसरे गुरु के रूप में। यहाँ आपने देखा कि पहले गुरु कौन बन गए आपके, गुरु नानक देव। दूसरे गुरु कौन बन गए, तो गुरु अंगद। तो 1539 से 1552 इनसे संबंधित बात यह है कि लंगर जो व्यवस्था गुरु नानक के द्वारा चलाई गई थी, उसको ये अस्थाई बना दिया। अस्थाई का मतलब क्या, भी ये अस्थाई रह जाएगा। ये तो शुरू किए थे और इनको पता नहीं था कि ये अस्थाई रहेगा, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया, अंगद के द्वारा वो व्यवस्था को अस्थाई बना दिया गया कि अब सब दिन के लिए ये लागू हो जाएगा। कोई भी आएंगे अगले गुरु तो इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, ये लागू रहेगा। तो इसमें कई सारी बातें भी कही गई है। लंगर संबंधित बहुत बड़ा इसका इतिहास भी है, बहुत कुछ अच्छाई भी है इसमें लंगर में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अस्थाई बना दिया गया लंगर को किसके द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा। लंगर को अस्थाई बना गया अंगद के द्वारा, ठीक है। इसका नाम लहना था बचपन का। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि भी है, इसको आप
कर लीजिएगा, इसको तो आप लोग को याद भी रखना है, नोट में भी लिखना है, जो कि है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। मतलब गुरुमुखी लिपि, जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लोग का लिपि क्या है, हिंदी में लिपि क्या है, देवनागरी लिपि देखते हैं, रोमन लिपि देखते हैं, उसी तरह जो सिखों में लिपि प्रयोग की जाती थी, यह गुरुमुखी लिपि को प्रयोग किया जाता है। तो गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया, किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो वो थे अंगद। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अंगद से अगर पूछा जाता है तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और कई बार ये बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी में भी ये सवाल बहुत बार आ चुका है। गुरुमुखी लिपि के शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, गुरु अंगद ने। याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे गुरु के रूप में हम लोग देखते हैं अब अमरदास को। तीसरे गुरु हमारे अमरदास थे। तो आपको हम ट्रिक भी दिए थे, जब हम बता रहे थे आपको गुरु पद याद करवाए थे, तो वहाँ पे बोले थे आपको ट्रिक के रूप में कि नाना का अंग अमर रहे। एक ट्रिक दिए थे शुरुआत में, नाना का अंग अमर रहे। तो नाना से हो गए गुरु नानक देव, अंग से हो गए गुरु अंगद, और अमर से हो गए अमरदास। तो गुरु अमरदास को हम देखते हैं कि 1552 से लेकर 74 तक इनका शासन रहता है। तो देखिए डेट आपको सिर्फ इनका याद रखना है, ठीक है, 1469 से 1539। फिर आपको बताएंगे गुरु गोविंद सिंह में याद रखना पड़ेगा कुछ। तो डेट आपको सबका नहीं, बस समझना है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने वर्ष संबंधित है और इस समय किनका शासन भारत पे चल रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 1552 से लेकर 1574 तक इनका शासन रहा। किसका, गुरु अमरदास का, जो तीसरे गुरु थे सिख धर्म के। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे कि अमरदास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी। किसकी पुत्री थी, अमरदास की पुत्री का नाम बीबी भानी। मुगल काल पे जहाँ पे अकबर का शासनकाल चल रहा था, वहीं पे हम लोग देखेंगे कि सिख धर्म में जो है गुरु अमरदास का शासनकाल चल रहा था, सिख धर्म से संबंधित। तो वहीं पे देखेंगे कि पुत्री इनको जो थी बीबी भानी के नाम से जानी जाती थी पुत्री। तो इन्हीं को जो है 500 बीघा गांव कहें या 500 बीघा जमीन कहें, इनको दान में दिया गया था अकबर के द्वारा। खास करके दरबार पर गए थे तो बहुत सारी बात विचार। तो उस समय तक आप देखते होंगे कि इनसे संबंधित जो तीनों गुरु आए, इनका संबंध मुगलों के साथ अच्छा था। अकबर के समय तक इनका संबंध काफ़ी अच्छा रहा। ये अमरदास का संबंध रहा, चाहे गुरु रामदास का संबंध, चाहे अंगद का संबंध, सबका संबंध मुगल शासक से अच्छा रहता था, कोई वहाँ पे विवाद नहीं होते थे। लेकिन इनके बाद जो गुरु आएंगे उनका संबंध खराब होने लगता है और काफ़ी दिक्कत यहाँ पे उत्पन्न होगा, जो देखेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ पे गुरु अमरदास का जो बेटी थी, पुत्री थी बीबी भानी, उसको 500 बीघा जमीन जो है अकबर के द्वारा दान में दिया गया था। और यहाँ पे देखेंगे कि इनका एक दामाद था, मतलब ये पुत्री का शादी जो हुआ था रामदास से कराया गया था, ठीक है। अमरदास की पुत्री ये बीबी भानी का शादी किससे कराया गया था, तो रामदास से करवाया गया था, और उनको बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में अकबर के द्वारा दिया गया था। क्लियर हो गया, याद हो गया आप लोग को। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे जो अगले गुरु हमारे बनेंगे वो यहाँ पे इनके दामाद जो रामदास, किनके दामाद हैं, गुरु अमरदास के दामाद रामदास को जो है अगला गुरु के रूप में चुना जाता है। तो चौथे गुरु हमारे कौन हो जाएंगे, रामदास। तो रामदास कौन है, उनके दामाद हैं, जिनका शासनकाल हम देखते हैं 1574 से लेकर 1581 तक रहता है। और इनके शासनकाल में हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक काम कर दिया जाता है कि यहाँ के बाद जो है पद को पैतृक कर दिया जाता है। अभी तक आप देख रहे हैं किसी का शिष्य बन रहा है तो किसी का दामाद बन रहा है, लेकिन इनके बाद गुरु रामदास के बाद सबसे बड़ा काम क्या किया गया कि इनके बाद गुरु पद को पैतृक कर दिया गया। मतलब अब हमारे बेटे के बेटे ही बनेंगे, वहाँ पे गुरु बनेंगे, इनके बेटे बनेंगे, फिर वो बनेंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बनेंगे। तो देखा गया आगे चल के कि यहाँ के बाद पैतृक कर दिया गया, ठीक है, पद को। तो यहाँ पे देखेंगे जो 500 बीघा जमीन दिया गया था, बीबी भानी को दिया गया था, तो वहां पे क्या करते हैं कि अमृतसर नगर बसाते हैं, कौन, गुरु रामदास। तो 500 बीघा दान भूमि पर अमृतसर नगर शहर बसाया गया, किसके द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा, जो किसके द्वारा दान में दिया गया था, अकबर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं आप कि अकबर के द्वारा अमरदास को दिया गया था, अ से अकबर, अ से अमरदास। तो वहां पे दिया गया था अमरदास के बेटी को, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन, और उसी भूमि पर अमृतसर नगर, जो कि काफ़ी फेमस है पंजाब में, आप जानते भी होंगे, अमृतसर नगर बसाया गया, पहले नगर बसाया गया। और यहाँ पे देखेंगे अकबर के समकालीन तो ये थे ही, आपको बताया कि तीनों शासक जो है अकबर के समकालीन है। और यहाँ पे ये भी बताया आपको कि गुरु पद को जो है पैतृक कर दिया गया था। तो समझ गया, इनसे संबंधित इतनी ही बात है। अमरदास से संबंधित क्या क्या देखे आप लोग, तो अमृतसर नगर को बसाया, कहाँ बसाया, तो 500 बीघा जो अकबर के द्वारा दिया गया पंजाब में, अमृतसर, वहाँ पे नगर बसाया ये। उसके बाद अकबर के समकालीन थे, गुरु पद को पैतृक कर दिए। क्लियर हो गया ऐसा पॉइंट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 5वें गुरु की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु हैं, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है और याद भी रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और भी गुरु हम बताएंगे, तो आपको
बताते चल रहे हैं कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे 5वें गुरु के तौर पर हम देखते हैं गुरु अर्जुन देव, जो कौन थे, तो इनके बेटे थे, इनके पुत्र थे गुरु अर्जुन देव। और इनका जो शासन हम देखेंगे 1581 से लेकर 1606 तक ये गुरु पद के रूप में रहे, सिख धर्म के गुरु रहे। और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखा जाता है कि अमृतसर तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल को बसाया गया था, ठीक है, का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे अमृतसर जो देखिए आप लोग, इनके पिता जो अमृतसर नगर बसाए, उसी अमृतसर नगर में एक तालाब का निर्माण, और उसी तालाब के मध्य में जो है हरमंदिर साहिब, मतलब स्वर्ण मंदिर आप लोग सुनते हैं, गोल्डन टेम्पल कहाँ है, तो अमृतसर में है। कौन निर्माण करवाया है, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा, 5वें गुरु थे उनके द्वारा करवाया गया है। तो ये हरमंदिर साहिब का नाम से भी जाना जाता है, हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जल्दी से बताइए आप लोग, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया, जो 5वें गुरु थे। क्लियर हो रहा है। सबसे बड़ा बात यहाँ पे इनके द्वारा ये भी किया गया था, ये तीनों बात आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आदि ग्रंथ का स्थापना किया था, काफी धार्मिक ग्रंथ माना जाता है सिख धर्म के लिए। आदि ग्रंथ का संकलन, मतलब इसका स्थापना, इसका निर्माण, इसका 1604 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की स्थापना की गई थी, जो कि आप लोग देखेंगे काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है अर्जुन देव से संबंधित। आदि ग्रंथ किसने, तो अर्जुन देव ने, अ से आदि, अ से अर्जुन देव। क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 1606 में जहांगीर के द्वारा इनको मृत्यु दंड भी दे दिया गया था। क्या हुआ था बताते हैं कि जहांगीर के एक पुत्र थे खुसरो, और खुसरो जहांगीर के पुत्र थे, तो खुसरो और जहांगीर में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। खुसरो का मन था कि हम शासन बने, और अभी जस्ट ही जहांगीर को भी अकबर के द्वारा सत्ता प्रदान हुई थी, मतलब अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी, 1606 में इसको सत्ता प्राप्त हुई थी जहांगीर के, क्योंकि काफी वृद्ध हो चुके थे ये भी, और इनके भी बेटे हो चुके थे। तो वो बेटे चाह रहे थे कि नहीं, अब जहांगीर को बना के हम शासक बने, हम इसके योग्य हो चुके हैं। तो क्या हुआ, खुसरो यहाँ से विद्रोह करते हुए भागा और चल गया किसके पास, गुरु अर्जुन देव के पास जाके शरण लिया, और उनसे आशीर्वाद लिया कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको अपने पिता को हटा करके हम शासक बने, मतलब मुगल शासक हम बने। और अर्जुन देव से गलती हुई कि उनको आशीर्वाद भी दिए, बहुत सहारा भी दिया उनके द्वारा। और जैसे ही ये बात जहांगीर को पता चले कि अर्जुन देव मेरे बेटों को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभी हमको 1 साल भी नहीं हुआ सत्ता प्राप्त हुए, और मेरा बेटा बन जाएगा उत्तराधिकार, तो ये दिक्कत हो जाएगा, शासक बन जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो गुस्सा करके अर्जुन देव को बोले कि अब रुको, तुमको हम बताते हैं तुम क्यों उसको आशीर्वाद दे रहा है, अभी हम ही शासन करने के लिए उत्सुक है, तुम उसको आशीर्वाद दे रहा है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इसी के कारण ये गुस्सा होकर के जहांगीर अर्जुन देव को क्या करते हैं कि उनको फांसी की सजा दे देते हैं, उनकी मृत्यु करवा देते हैं, बस इसी कारण से कि खुसरो को वो आशीर्वाद क्यों दिए थे, सोच लीजिए। तो इतने यहाँ पे तो मामला यहाँ पे बिगड़ चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक मामला क्या था, 500 बीघा जमीन दान में दिया गया, तो खुशहाली का माहौल है, आराम से संबंध अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मृत्यु कर दिया गया तो एक रोष उत्पन्न हो जाता है, एक विरोध उत्पन्न हो जाता है सिख में कि ये मुगल जो है हमारे विपक्ष में है और हमें इसका साथ नहीं देना। उसके बाद हम लोग देखेंगे छठे गुरु के रूप में आए कौन, तो गुरु हरगोविंद। हरगोविंद जब आए, इनको ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को, ये भी उनके बेटे थे, तो इनको ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को सिर्फ ये कारण से मरवा दिया गया ताकि मेरे सिख जो सैन्य शक्ति हमारा कमजोर था, हम लोग मतलब किसी से लड़ाई कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आराम से जो है थोड़ा सा गुस्सा में उनको फांसी दे दिया गया। तो यहाँ से हरगोविंद के द्वारा क्या किया गया देखिएगा कि सिखों में सैन्य शिक्षा को प्रारंभ किया गया। नहीं, अब हम लोग सिर्फ धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, एक सैन्य शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे ताकि हम एक लड़ाकू सेना भी तैयार कर सके, ताकि कोई हम पर आसानी से हमला नहीं कर सके और हमको बर्बाद नहीं कर सके। तो किनके द्वारा ये किया गया, तो हरगोविंद के द्वारा ये प्रयास किया गया था। सिख में सैन्य शिक्षा को प्रारंभ किसने किया था, तो हरगोविंद। यहाँ से अब देखिएगा हर स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 शासक जो आएंगे हर के नाम से। सैन्य शिक्षा किसने प्रारंभ किया, गुरु हरगोविंद ने। तो शस्त्र फिर क्या किए कि शस्त्र धारण करने को कहा, शस्त्र भी धारण करने को। अभी तक कोई भी यहाँ पे लड़ाकू मतलब सैन्य शिक्षा नहीं दिया जा रहा था इसमें सिख में, लेकिन इनके बाद क्या देखा जाता है कि मतलब एक लड़ाकू सेना भी तैयार किया जाना कि नहीं, अब हम लोग लड़ेंगे, अगर कोई गलती करेगा, कोई हमारे विपक्ष में होगा और हमसे बगावत करेगा तो हम भी उसके प्रति बगावत करेंगे। ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो हरगोविंद के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ से याद ऐसे रखिएगा कि हरगोविंद के द्वारा हर एक सिख गुरु को सैन्य शिक्षा प्रदान किया गया। तो याद हो जाएगा, हरगोविंद के द्वारा हर एक सैनिक को शिक्षा प्रदान किया गया, सैन्य बल प्रदान किया गया, और शासन ये शस्त्र धारण करने को कहा भी गया। फिर देखेंगे हम लोग कि इसने क्या किया,
ये गुरु गोविंद क्या किए कि अमृतसर नगर की किलाबंदी करवाया, मतलब घेराबंदी होता है, अमृतसर जो नगर था उसका घेराबंदी कराना भी स्टार्ट किए और वहाँ पे एक अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त एक सिंहासन कह सकते हैं सिखों का, तो इसको ईश्वर का सिंहासन भी माना जाता है, ऐसे कहा जाता है अकाल तख्त। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? हरगोविंद के द्वारा। तो हरगोविंद के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने कराई थी? तो हरगोविंद के द्वारा कराया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 7वें गुरु के रूप में हम लोग देखते हैं गुरु हर राय को। हरगोविंद को देख लिया, अब हर राय को देखते हैं। ये सब उतने इंपॉर्टेंट गुरु नहीं थे, हर राय के बारे में देख लें, हर किशन के बारे में देख लें, उतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इतिहास हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब बनते ही नहीं है तो फिर हम लोग को पढ़ना भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग गुरु हर राय के बारे में कि इनका इतिहास 1644 से लेकर 1661, जहाँ पे देखे हम लोग हरगोविंद का 1606 से लेकर के 1644, इसमें देखे हम लोग किसके समकालीन में माने गए? तो जहांगीर के। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं, ऐसे पूछता नहीं है समकालीन इसके लिए। तो गुरु हर राय के बारे में हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा क्या किया गया कि सैनिक शिक्षा तो इनके द्वारा चालू किया गया था, तो इनके द्वारा जारी रखा गया उसको, कि सैनिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे ये भी। और उसी में देखते हैं कि 6 वर्षीय पुत्र को उत्तराधिकारी बना देते हैं ये, और भी कोई बात उससे संबंधित नहीं है, मात्र 6 वर्ष का इनका पुत्र था, उन्हीं को उत्तराधिकारी के रूप में चुन देते हैं, जो कौन होता है? हरिकिशन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 8वें गुरु के रूप में जो होंगे हमारे हरिकिशन, ठीक है। गुरु हरिकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक रहते हैं, मात्र 3 वर्ष तक। और इसी में देखते हैं चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो शासन आते हैं गुरु तेग बहादुर, काफी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि पूछा जाता है यहाँ पे कि चेचक से किस सिख गुरु की मृत्यु हो चुकी थी? तो कौन थे वो? हरकिशन, अंतिम जिसमें हर लगा है, उनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई। और उसके बाद आए हमारे तेग बहादुर, ठीक है, बहादुर आए फिर तो अंतिम में आए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इनका इतिहास भी पढ़ना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे गुरु तेग बहादुर हैं कौन? तो ये भी पुत्र हैं, लेकिन किसके? हरगोविंद के। यहाँ पे देखें हरगोविंद के पुत्र जो हैं गुरु तेग बहादुर है। तो इनसे संबंधित क्या जो बात है वो देखते हैं हम लोग कि हरगोविंद के पुत्र होने के बाद इन्होंने अपना केंद्र क्या किया था? अमृतसर से हटा करके मखोबाल को बनाया था, ठीक है। अभी तक देख रहे हैं कि अमृतसर नगर बसाया गया, उसको केंद्र बनाया गया, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया गया, वहाँ पे तालाब का भी निर्माण किया गया था। तो लेकिन ये गुरु तेग बहादुर जब आते हैं तो क्या करते हैं कि अमृतसर से अपना केंद्र को हटा के, उनका केंद्र वहीं था पंजाब वाले एरिया में। तो इस सिख धर्म का जो विस्तार हुआ था वो पंजाब वाले एरिया में, अगल बगल क्षेत्र में हुआ था। तो उस समय और फिर केंद्र में बैठे हुए थे, वहीं पे बगल में ही बैठे हुए थे कौन? मुगल वंश। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मखोबाल जो एरिया है ये भी वहीं पंजाब के क्षेत्र में ही पड़ता है, अमृतसर के बगल में ही वो है। मखोबाल को अपना केंद्र बनाया, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको बता दिए केंद्र को बदले थे ये। तो फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि दिल्ली को बुलाकर इस्लाम न स्वीकार करने के लिए, देखिए यहाँ पे प्रश्न ये ऐसे बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हुआ था कि इनसे भी औरंगजेब उस समय, देखिए आप जिनका यहाँ पे देखेंगे गुरु तेग बहादुर का शासन चल रहा है सिख धर्म में, तो वहीं पे एक और मुगल वंश में देखे हम लोग कि अब औरंगजेब का शासन काल आ चुका है। शुरुआत कहाँ से हुआ? बाबर से, और हम लोग पहुंच चुके हैं औरंगजेब। और सिख धर्म में 9वें गुरु कह सकते हैं, ये हमारे 9वें गुरु थे जो तेग बहादुर के रूप में। सबसे पहले तो यहाँ 2 गुरु के बारे में, सिर्फ उनके पद के बारे में ही पूछा जाता है कि 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। तो पद को याद रखना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ था। औरंगजेब इनसे गुस्सा करके इनको जब बुलाया था दिल्ली, कुछ यहाँ विवाद हो चुके थे ना, आपको बताया कि औरंगजेब एक कट्टर शासक था, वहाँ पे धार्मिक सुधार वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, बहुत ही मुश्किल से रिलेशन वहाँ पे बिगड़ चुका था मुगल से, और भी कई वंश से वहाँ पे रिलेशन बिगड़ चुका था, सिखों का भी रिलेशन मुगल से अच्छा नहीं चल रहा था। उसी बीच इनको बुलाया गया दिल्ली तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा, और वहाँ पे बुला कर उनको बोला गया कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करिए, इस्लाम धर्म स्वीकार करिए तो आपको छोड़ देंगे, नहीं तो यहीं पर आपकी मृत्यु कर देंगे। और बहुत यातनाएं देने के बाद भी तेग बहादुर के द्वारा इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा गया। उनके द्वारा नहीं स्वीकार करने पर करीब 5 दिन की कठोर यातनाएं दे करके उनकी मृत्यु वहीं पे कर दी गई औरंगजेब के द्वारा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि तेग बहादुर की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब कौन है? तो मुगल शासक है। तो मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर की मृत्यु दिल्ली में कर दी गई थी 5 दिन की यातनाएं दे करके, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। जहाँ पे हमने देखा 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसने की थी? तो जहांगीर के द्वारा कर दी गई, और तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब के द्वारा कर दी गई। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है उसके बाद एक आते हैं
गुरु गोविंद सिंह, जो कि काफ़ी नामी, आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़े भी होंगे इनका इतिहास। तो इनका इतिहास हम लोग देखेंगे 1675 से लेकर के 1708 तक। तो देख रहे हैं आप लोग करीब करीब 18वीं शताब्दी का समय आ चुका है। शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो 15वीं शताब्दी से, और समय आ चुका है 18वीं शताब्दी तक। तो इनका देख लिए 1664 से लेकर 1675, और 75 में इनकी मृत्यु जैसे ही हुई, वहाँ पे फिर गुरु पद की वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के देखा गया, और 1675 से लेकर 1708 तक इनका शासन रहा। उनके बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोग जानते भी हैं कि 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु के रूप में कौन आए? तो गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 1666 में, मतलब कि 1666 में इनका जन्म पटना, जो कि बिहार की राजधानी आप लोग जानते भी होंगे, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और वहीं पे देखेंगे कि मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की, मतलब मखोवाल देखिए आप लोग, कौन उनके केंद्र को कौन परिवर्तित किया था? अभी तेग बहादुर के द्वारा क्या हुआ? अमृतसर से मखोवाल शहर ले गया गया, और मखोवाल के पास ही आनंदपुर नगर की एक स्थापना की गई। किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा आनंदपुर नगर की स्थापना की गई थी। अब बताइए अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, अभी पढ़े हैं आप। तो यहाँ पे देखे थे आप लोग, अमृतसर नामक शहर बसाया था किसने? गुरु रामदास ने। लेकिन आनंदपुर किसने बसाया? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा बसाया गया था आनंदपुर नगर। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि 1699 में, ये काफी महत्वपूर्ण, यहाँ इसको VVI करिएगा आप लोग। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना। खालसा एक फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है शुद्ध, खालसा का मतलब शुद्ध होता है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था खालसा पंथ। और इसको एक और नाम से जानते हैं, पाहुल प्रणाली। ठीक है, पाहुल प्रणाली के नाम से भी जानते हैं इसको, कभी कभी एग्जाम में ये भी नाम दे दिया जाता है। खालसा पंथ कहिए या पाहुल प्रणाली कहिए, तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इन्हीं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। और ये खालसा पंथ में खास करके ये बात कहा गया था कि यहाँ पे सिंह और कौर का टाइटल लगाने के लिए भी एक खालसा पंथ में ही बताया गया था, और बहुत सारी जानकारियां इसमें दी गई थी कि इस तरह से चलेगा, ये सैन्य शिक्षा इस तरह से बढ़ना चाहिए, इस तरह से उसका नियम कानून होगा। तो खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जहां पे 1666 में 1666 में उनकी जो जन्म है पटना में हुई थी, उसी में देखते हैं हम लोग कि 1699 में, 1699 में जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ये डेट भी पूछता है। 1699 खालसा पंथ की स्थापना, ये डेट भी पूछता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है याद करना कि खालसा पंथ की स्थापना या पाहुल प्रणाली की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 में। और इसी में कहा गया था पांच ककार कहिए या 5 क को धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही बोला गया था, जिसको याद करना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी आते हैं कि ये 5 ककार में कौन संबंधित नहीं है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ककार मतलब क से संबंधित 5 ऐसे शब्द हैं जो कि उनके द्वारा कहा गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और हर पुरुष को, खास करके पुरुष के लिए कहा गया था, उनको धारण करना होगा ये चीज। केस देखते होंगे आप लोग, मतलब जितने भी सिख होते होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़ा केस रखते होंगे, उसको पगड़ी में बांध करके भी रखते होंगे वो। तो केस, कंघा जो कि झाड़ने के लिए आता है। ये कच्छा देखते होंगे तो अंदर का मामला है। फिर देखें यहाँ पे कड़ा को देखते होंगे आप लोग, कड़ा जो हाथ में पहना जाता है, वो सब पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा वो सब पहनते भी हैं कड़ा। फिर देखेंगे हम लोग किरपान। किरपान आप लोग नहीं समझ रहे हैं? किरपान होता है छोटा सा चाकू कहिए या बड़ा सा कहिए, वो हमेशा अपने पास रखते होंगे। आप किसी भी देखते होंगे सिख को तो अपने पास यहाँ पे कमर में रखते होंगे या कहीं भी छोटा या बड़ा किसी भी टाइप का किरपान जरूर रखते हैं। तो ये उनका एक धार्मिक रीति भी है, तो इसके लिए वो रखते हैं ये 5 चीज को। और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा वो बोला भी गया था। तो वहीं पे हम लोग देखेंगे अगला जो बात होगा, तो आप लोग को याद हो गया चीज, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, किरपान। देख रहे हैं क 5 है, 1 2 3 4 5, और सब में क लगा हुआ है, इसीलिए इसको ककार भी बोलते हैं। 5 ककार किसके द्वारा दिए गए? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि आदि ग्रंथ का भी पुनः संकलन कराया। आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी बताइए जल्दी से? तो आदि ग्रंथ की स्थापना आप यहाँ पे देखे हैं अभी तुरंत। तो आदि ग्रंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे, उनके द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आदि ग्रंथ का पुनः संकलन, मतलब फिर से उसको सजा करके एक नियमित रूप से, एक व्यवस्थित ढंग से सजा करके किसने उसको लागू किया? तो यहाँ पे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ का संकलन कौन किया? तो यहाँ पे तो फिर हो जाएगा अर्जुन देव, लेकिन पुनः संकलन बोल देगा कि उसको फिर से, तो फिर किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था आदि ग्रंथ का पुनः संकलन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि सिंह और कौर का टाइटल लगाया जाने लगा। मतलब सिंह देखेंगे आप लोग, काफी जो पुरुष होते हैं उसमें सिंह लगाया जाने लगा। कौर का जो टाइटल होता है वो महिलाओं को लगाया। तो यही इसी में कहा गया था
गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही कहा गया था कि पुरुष अब से क्या करेंगे, सिंह टाइटल लगाएंगे और महिलाओं में कौर टाइटल देखा जाता है, आज भी देखा जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये सिंह और कौर का टाइटल भी स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे मृत्यु से संबंधित जो बात पूछी जाती है गुरु गोविंद सिंह से संबंधित, तो हुआ क्या था यहाँ पे कि नांदेड़ महाराष्ट्र में पठानों द्वारा उनकी मृत्यु कर दी गई थी। बताते हैं आपको हुआ क्या कि औरंगजेब तक आपको बताया कि बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्थिति बिगड़ चुकी थी। औरंगजेब मतलब मुगल शासक और सिख के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। संबंध कहाँ तक अच्छे थे, तो यहाँ तक रामदास तक संबंध अच्छे थे। गुरु अर्जुन देव की फांसी के बाद संबंध बिगड़ने लगे थे और वो संबंध बिगड़ते ही चल गए। लेकिन 1707 ऐसा समय था, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब एक जानते हैं आप लोग बहुत ही कट्टर शासक था और वहाँ पे वो धार्मिक रीतियों में काफ़ी कमज़ोर शासक था। तो वहाँ पे उसके बाद जो शासक आए बहादुर शाह प्रथम को आप लोग जानते होंगे। इसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम आए, तो वहाँ पे जाकर के कुछ मुगल और सिख के बीच संबंध बेहतर होने लगे। मतलब गुरु गोविंद सिंह के बीच बहादुर शाह के बीच संबंध अच्छे होने लगे। जब संबंध अच्छे होने लगे तो यहाँ पे पठानों को वो चीज़ खराब लगने लगा कि नहीं, जब दुश्मनी था तो ये दुश्मनी जारी रखो, हम लोग इसको लगातार रखेंगे। लेकिन पठानों के द्वारा देखा गया कि वो गुस्सा गए, गुरु गोविंद सिंह पर ही गुस्सा गए थे कि क्यों आप लोग उससे संधि कर लिए और क्यों सहयोग कर रहे हैं उसका। तो वहीं पे पठानों द्वारा, और पठान में भी एक पठान का नाम आता है गुल खां, गुल खां का नाम आता है। तो गुल खां के द्वारा क्या किया गया था, नांदेड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक जगह है महाराष्ट्र में नांदेड़, वहीं पे क्या हुआ था कि ये गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी, मृत्यु कर दी गई थी। तो वहीं पे देखेंगे हम लोग इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 1708 में देखेंगे महाराष्ट्र नांदेड़ में हो गई थी। और उसी के बाद सबसे बड़ा काम ये हुआ कि गुरु पद को समाप्त कर दिया गया था। खैर ये गुरु पद को तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था। वो जब थे तो उसी समय बोले थे कि अब गुरु पद नहीं आगे तक चलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें द्वेष उत्पन्न होते जा रहा है। क्या हो रहा है कि बार बार उत्तराधिकार का युद्ध भी देखा जा रहा है। कई बार ऐसा हो रहा था कि पुत्र को जब बनते थे, इनके जब पुत्र बनने, यहाँ देख रहे हैं आपकी पैतृक पद को समाप्त कर दिया गया, सॉरी पैतृक पद को यहाँ पे शुरू कर दिया गया। अभी तक नहीं था पैतृक, शिष्य बनते थे, दामाद बन रहे थे, लेकिन अब से बेटे बनने लगे थे। और जब से बेटे उत्तराधिकार बनने लगे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि द्वेष उत्पन्न हो रहा था। बार बार उत्तराधिकार के युद्ध में बेटे आपस में लड़ते थे और लड़के फिर मरते थे, फिर जीतते थे। तो इस टाइप से गुरु गोविंद सिंह को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि बार बार गुरु बनने के लिए हमारा ये नाम खराब होता है और उसमें ये व्यवस्था सही नहीं हमको लग रहा। तो उसके बाद गुरु पद को ही ये समाप्त कर दिए और क्या बोले कि जब ये आदि ग्रंथ है इसी को हम लोग अपना गुरु मान लेंगे। ये आदि ग्रंथ जो था, आदि ग्रंथ को ही अपना गुरु हम मान लेंगे और इसी के द्वारा जो है शासन किया जाएगा। इसमें सब बातें लिखी है, इसी के द्वारा शासन किया जाएगा और यहाँ के बाद गुरु पद समाप्त हो जाएगा, कोई गुरु नहीं होगा। इसी को गुरु मान के हमारा आगे सिख धर्म भी आगे बढ़ेगा, अपने चरम बिंदु पे पहुंचेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा किया गया था इनके द्वारा। तो गुरु पद को समाप्त कर दिया गया कब, 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद। लेकिन गुरु पद तो समाप्त हो गया, लेकिन क्या इतिहास, ये सिखों का इतिहास खत्म हो गया? नहीं, सिख का इतिहास जारी रहा। सिखों के गुरु नहीं हुए, लेकिन सिख के सैनिक हुए, उसके रक्षक हुए कह सकते हैं। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे बंदा बहादुर का, फिर मिसल, बहुत सारे 12 मिसल का निर्माण हुआ जिसमें सुकरचकिया मिसल संबंधित रंजीत सिंह थे, उनका नाम सुनते होंगे। तो उनसे संबंधित थोड़ा सा और इतिहास है। और अंतिम में है क्या कि आंग्ल ये सिख युद्ध हुआ था, तो वो बात पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा था। तो आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही छोटे से वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। बंदा बहादुर संबंधित जितने भी बातें हैं उसको पढ़ेंगे, रंजीत सिंह से बातें जितने भी संबंधित उसको पढ़ेंगे और आंग्ल सिख युद्ध को देख के यहाँ पे सिख धर्म का इतिहास ही हम लोग समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे आप आज के वीडियो में आप लोग ने क्या समझा, सिख धर्म से संबंधित 10 गुरु को, तो 10 गुरु यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, लेकिन इतिहास खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बाकी है, बंदा बहादुर, रंजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में, बहुत ही छोटे वीडियो में देखेंगे उसको। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव के से लेके यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह तक का इतिहास देख लिया और यहाँ पे आप लोग काफ़ी मजा आया होगा इस वीडियो को पढ़ने में। और आप लोग बुक से अगर पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें याद भी आप लोग को हो चुकी होगी। अगर नहीं याद हुई तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, कहानी ही तो है, सब याद हो जाएगा। अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है जिसमें हम लोग बताए हैं कि ये गुरु को याद करवा दिए हैं, पूरे सीरियली आप लोग को 10 गुरु को याद करवा दिए हैं क्योंकि क्रम से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो वो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको सभी गुरु भी याद हो जाएंगे और ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो कॉमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है और कितनी बातें आप लोग को इस वीडियो में समझ में आई, इस वीडियो में याद हुआ या नहीं हुआ, तो कॉमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।